बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं सल्फोनेशन को। प्रीवियसली हम लोगों ने नाइट्रेशन हैलोजिनेशन को डिस्कस कर लिया इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आज हम लोग बेटा सल्फोनेशन को डिस्कस करेंगे। नाम को अगर देखते हैं तो एक है सल्फोन। इस सल्फोन को हम लोग लेते हैं सल्फोनिक एसिड से एशन प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस वो अमल जिसमें जो सल्फोनिक एसिड होता है ना, उस सल्फोनिक एसिड को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को सल्फोनेशन का नाम देते हैं। प्रीवियसली अर्लियर जो रिसर्च थी उनके अकॉर्डिंगली यहां पर ना इसके दौरान में हम लोग HSO3 पॉजिटिव को एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज करते थे, लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है उन रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंगली हम लोग SO3 को एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को किस तरीके से यूज करते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो HSO3 को प्रीवियस रिसर्च के मुताबिक इसी बुनियाद के ऊपर सल्फोनिक एसिड का नाम देते हैं। SO3 रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज करते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे यह है कि बेंजीन का अगर हम लोगों ने यहाँ पे सल्फोनेशन करवानी है तो इसके दौरान में हम लोग दो रिएजेंट्स ले सकते हैं, या तो H2SO4। अगर H2SO4 लेंगे हमारे पास बेटा एक तो बनेगा SO3H प्लस H2O। अगर हम लोग सिंपली SO3 ले लेंगे तो बेंजीन के ऊपर SO3HO वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होगा। अब वो कैसे, क्यों, उसके रीजन हम लोग डिस्कस करनी है बेटा। अब उस रीजन में सबसे पहले हम लोगों मैकेनिज्म में देखते हैं तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन। इस जनरेशन के दौरान में पहले हम लोग H2SO4 को लेंगे, H2SO4 प्लस। जब H2SO4 को ले रहे हैं तो उसके साथ में भी H2SO4 को ही लेना पड़ता है। दो H2SO4 के मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें एक को एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं, एक को हम लोग एज ए रिएक्टेंट या एज ए रिएजेंट यूज करते हैं। तो इस दौरान में ये जो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर से ब्रेक डाउन होती है। अब ये जो कैटलिस्ट होता है ना H2SO4 का, ये ब्रेक डाउन करता है तो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल बनाता है। H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, दोनों में से एक जो है ना, वो कोई भी एक जिसको हम लोग कैटलिस्ट ले रहे हैं वो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। फिर बेटा यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से होगा कि सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हम लोग देखते हैं H2SO4 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है। जो कैटलिस्ट था उसने H पॉजिटिव दे दिया, अब रिएजेंट की बारी है, यानी कि हम लोग जनरेशन तो रिएजेंट की करवानी है ना। तो उस जनरेशन के दौरान में वो जो कि एसिड ने या कैटलिस्ट ने H पॉजिटिव दिया था, वो H पॉजिटिव आके अटैक करेगा किसी भी एक लोन पेयर के ऊपर, किसी भी लोन पेयर के ऊपर कर सकता है। तो जब अटैक करेगा हमारे पास बनेगा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, एक बन जाएगा यहाँ पे OH का मॉलिक्यूल और यहाँ पे ऑक्सीजन, साथ में हाइड्रोजन, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आएगा। तो जब ये हाइड्रोजन कैटलिस्ट वाला आके जुड़ा तो इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर बेटा क्या आया, पॉजिटिव का चार्ज है, इसकी एनर्जी होगी एक्स्ट्रा। तो ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर देगा टूवर्ड्स दिस सल्फर, इस सल्फर की तरफ शिफ्ट कर देगा, यानी कि जो बॉन्ड पेयर वहां पे मौजूद था उसको ले लेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली से बात है सल्फर के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। सल्फर के ऊपर बेटा क्या है, पॉजिटिव का चार्ज है, साथ में क्या रिलीज हो गया,
H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर मौजूद है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन के साथ में मौजूद जो भी हमारा बेटा हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसी बुनियाद के ऊपर ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। तो ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ना, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन करेगा इस सल्फर के साथ। जब कोऑर्डिनेशन करेगा तो एक लोन पेयर, दो है ना, दोनों में से एक लोन पेयर इधर कोऑर्डिनेट कर देगा। तो जब एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब एक डबल सॉरी लोन पेयर को इसने कोऑर्डिनेट कर दिया। जब उस लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर दिया तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज को कहां पे ट्रांसफर करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर, और अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, जिसकी बेस पे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, SO3 का मॉलिक्यूल बनेगा। साथ में रिलीज होगा H, जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव का चार्ज। ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। इस वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो ये H पॉजिटिव इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाके मिलता है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव बना देता है। यानी कि क्या हुआ? कैटलिस्ट ने H पॉजिटिव दिया, वो H पॉजिटिव आया, एक रिएजेंट में से ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन ने शिफ्ट कर दिया सल्फर पे। सल्फर के साथ मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसने ले लिए, इस वजह से H2O रिलीज हो गया। जब सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर साथ में ऑक्सीजन हाइड्रोक्सल वाला मौजूद है, वो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा। जब कोऑर्डिनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर न्यूट्रल। फिर ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन पे शिफ्ट करके निकाल देगा। वो हाइड्रोजन निकला, वाटर के साथ मिला, H3O पॉजिटिव बना दिया, और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, SO3 का मॉलिक्यूल बन गया। अब इस SO3 में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा कम है, लेकिन साथ में मौजूद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज। तो हम लोगों को ये चीज बेटा पता है कि जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था ना, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। अभी सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। वो कैसे? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना? जब 2 H2SO4 को हम लोगों ने लिया, हमारे पास एक तो बना SO3 का मॉलिक्यूल, एक बना H3O मॉलिक्यूल पॉजिटिव का, एक बना HSO4। अब इस HSO4 के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। H3O के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। सही है, H3O के ऊपर पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज जो है ना वो हमारे पास मौजूद होगी। जो हमारे पास क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल SO3 बन गया। जी तो बेटा SO3 जो कि था हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, उसकी जनरेशन होगी। अभी हमारे पास है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। अब हम लोगों ने उसका अटैक करवाना। तो बेंजीन SO3, यहां पे H बाहर निकाल दें। अब देखो बेटा, हम लोगों ने पहले लिया थे H2SO4। अगर H2SO4 लेंगे, हमें SO3 का मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड जनरेट करवाना पड़ेगा, यानी कि फिर उसके साथ में एक और H2SO4 का मॉलिक्यूल लेंगे, यानी कि 2 H2SO4 लेंगे, फिर H3O पॉजिटिव बनेगा, SO3 बनेगा, और साथ में HSO4 बनेगा। फिर उस SO3 को हम लोग अटैक कराएंगे। अगर हम लोग डायरेक्टली SO3 ले लेते हैं, डायरेक्टली SO3 ले लिया तो डायरेक्टली अटैक कर लेगा।
ठीक है। जो शुरू में हम लोगों ने बात डिस्कस की थी वो यही थी सल्फोनेशन में ही कि H2SO3 का मॉलिक्यूल हो या SO3, लेकिन H2SO4 लेंगे तो SO3 बनाएंगे, अगर अकेला SO3 होगा तो वो डायरेक्टली। तो अब इसके अटैक के लिए यहां पे हाइड्रोजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड। अभी अभी बेटा ये हुआ जब सल्फर ने कार्बन के साथ बॉन्ड किया, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, पॉजिटिव चार्ज नहीं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, पॉजिटिव चार्ज नहीं था, उसने कार्बन के साथ बॉन्ड किया, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लिया, अपना भी कोऑर्डिनेट किया। जब सल्फर ने अपना भी कोऑर्डिनेट किया, कार्बन के भी लिया, पहले उसके पास देखें हम लोग तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, यानी कि उसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो थे। अब यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने की बुनियाद के ऊपर इस सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने कहां से लिया, कार्बन से। जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। सल्फर ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, पॉजिटिव का चार्ज आएगा। फिर बेटा क्या होगा, फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों में से कोई ऑक्सीजन एक उस नेगेटिव चार्ज को ले लेगा, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। वो हम लोगों को ये बात भी पता है, क्या पता है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज की भी शिफ्टिंग होगी, ठीक है, जिसको हम लोग यहां पे क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस बेटा हम लोग नाम देंगे। थर्ड स्टेप ये होगा, इसमें ये इसमें सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी यहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो सॉरी ज्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड यहां पे मौजूद। अब फिर रेजोनेंस में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज ने पूरे रिंग में घूमना है और घूमने के बाद उसी के ऊपर वापस आ जाना है जहां से वो निकला। फिर यहां पे बड़ा क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसमें एक डबल बॉन्ड यहां पे था, एक यहां पे था, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, डी प्रोटीनेशन। हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था, डी का मतलब क्या है, रिमूवल, प्रोटीनेशन, प्रोटॉन, प्रोटीन, प्रोटोनेशन प्रोसेस, यानी कि वो अमल जिसमें प्रोटॉन का क्या होता है, रिमूवल होता है, उसको हम लोग डी प्रोटीनेशन का हम लोग नाम देंगे। अभी फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन पे शिफ्ट किया जाएगा और निकाल दिया जाएगा, यानी कि सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओहो सॉरी, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव, यहां पे बॉन्ड्स, यहां पे लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर नहीं रेडिकल। फिर डीप्रोटीनेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होना है, यह हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
इस पे नेगेटिव का चार्ज, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल। ये दोनों रेडिकल्स जो है ना वो आपस में बॉन्ड कर लेंगे, और चलो इसको पहले बॉन्ड करवा लो। यहां नेगेटिव का चार्ज, बॉन्ड्स आ गए। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या होता है? प्रोटीनेशन या प्रोटोनेशन का भी नाम दे सकते हैं। इसमें प्रोटोन एशन एडिशन बुनियादी तौर पर तो प्रोसेस है, वो अमल जिसमें प्रोटॉन दोबारा से एडिशन होता है उसको हम लोग प्रोटीनेशन का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये होगा, हम लोगों ने यहां से जो H पॉजिटिव निकाला था ना, ये H पॉजिटिव तो निकालते होते हैं, साथ में हम लोग कैटलिस्ट जो था ना HSO4 का, वो यूज कर लेते हैं। जब HSO4 के साथ यूज कर लेते हैं तो ये प्रोटॉन तो मिलके H2SO4 दोबारा से कैटलिस्ट बना देता है। ठीक है, यानी कि ये जो डीप्रोटीनेशन के दौरान में हाइड्रोजन निकला था वो HSO4 के साथ मिलता है, मिलकर H2SO4 बना देता है। यहां पर प्रोटॉन कौन सा हम लोग लेंगे? इसके दौरान में इसके डबल बॉन्ड जैसे मर्जी शो कर लें, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H3O। H3O था ना, तो ये H3O लेंगे। H3O में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या देखा था हम लोगों ने? H3O में क्या आया था? एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया था ना, वही एक्स्ट्रा हाइड्रोजन निकाल लेंगे, निकाल कर इसको दे देंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन एक इसके साथ मिल जाएगा, मिलने के बाद बनेगा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या बेंजीन प्लस साथ में H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम लोग जो होता है ना वो नाम देते होते हैं सल्फोनेशन का। अब बेटा शुरू में मैंने आप लोगों को बताया सल्फोनिक एसिड का जो सब्स्टिट्यूट करना होता है इसको हम लोग सल्फोनेशन का नाम देते हैं। इसमें कैसे हुआ? SO3 के मॉलिक्यूल ने अटैक किया नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और उसी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को साथ मिला दिया, यानी कि एट द एंड हुआ वही HSO3 का ही एडिशन हुआ हाइड्रोजन को निकाल के। लेकिन रिसेंट रिसर्च हमारी ये कहती है SO3 अटैक करता है और बेंजीन के अंदर से निकलने वाला हाइड्रोजन जो होता है वो कैटलिस्ट के साथ मिल जाता है, और जो हाइड्रोजन निकला था रिएजेंट में से वो वाटर के साथ मिला था, वो वाटर वाला हाइड्रोजन जो है ना उसके साथ। ठीक है बेटा, इस तरीके से होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये H2SO4 लेंगे फिर ये रिएक्शन सारे का सारा यूं होगा। अगर हम लोग SO3 का मॉलिक्यूल लेंगे फिर क्या होगा? फिर होना ये है कि डायरेक्टली उस SO3 ने आके बेंजीन के ऊपर अटैक करना, बेंजीन के ऊपर अटैक करना है तो सेम होना यही है, नेगेटिव चार्ज निकलते जा रहा है। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था ना वो HSO4 के साथ लिखा मिला। ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्रीवियसली आप लोग देख सकते हो कि कैसे H2SO4 ने अटैक किया। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर SO3 सिंपली लेंगे तो किस तरीके से होगा। फिर ये होगा यही H पॉजिटिव जो कि हम लोग यहाँ पे देंगे वो H पॉजिटिव इसके अंदर है, और साथ में हमारे पास होगा वो अलग नहीं होगी। ठीक है, अगर H2SO4 लेंगे जो प्रीवियसली हम लोगों ने किया उस तरीके से होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो HSO4 के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग लेंगे सिंपली SO3 का तो उसमें डिप्रोटीनेशन भी होगी, लेकिन निकलने वाला हाइड्रोजन ही उस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। ये रिएक्शन बताइए उसके अंदर। ठीक है, इस सारे में कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा दबाया हुआ है, इसको अच्छे अंदाज में पेपर के चलाया हुआ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।